गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड। कल 17वें अध्याय के बीच में विराम दिया था। शूर्पणखा पंचवटी में आश्रम बन गया है और ये रावण की बहन वहीं अपना रूप बदल के और भगवान को कह रही है। मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली तो पूछा परिचय। भगवान ने अपने भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से सब कुछ बताना आरंभ किया। अब उनकी पूरी जानकारी लेके भगवान पूछ रहे हैं, अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो। तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, हे श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा हो। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। हे श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। ब्रैकेट में गीता प्रेस वालों ने दिया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव यानी उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकारयुक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली
और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी, यानी तुम्हारी भार्या बनूंगी तो ये दोनों जो हैं विघ्न के लिए नहीं रहेंगे, तो इनका काम मैं दोनों का तमाम कर दूंगी। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी, फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यहाँ ये 17वां अध्याय विराम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में श्री राम ने काम पाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। हे विशाल लोचने वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, हे लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली हे सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? हे विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। यहाँ ये 11वें श्लोक पे टिप्पणी दी है गीता प्रेस वालों ने। यहाँ लक्ष्मण ने उन्हीं विशेषणों को दोहराया है जिन्हें शूर्पणखा ने सीता के लिए प्रयुक्त किया था। शूर्पणखा की दृष्टि से जो अर्थ है वो अर्थ तो स्पष्ट ही है, परंतु लक्ष्मण की दृष्टि में वे विशेषण निंदापरक नहीं स्तुतिपरक हैं। संस्कृत की ये विशेषता है। तो एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वाम एव एष भजिष्यति। तो ये जितने शब्द हैं जो शूर्पणखा द्वारा कहे गए, इनको सबको स्तुति परक, यानी लक्ष्मण जो है वो अपनी भाभी की निंदा नहीं कर रहे हैं। अतः उनकी दृष्टि से उन विशेषणों का अर्थ यहाँ दिया जाता है। विरूपा, विशिष्ट रूप वाली, त्रिभुवन सुंदरी, असती, असती का अर्थ है जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती नहीं है ऐसी। कराला, शरीर की गठन के अनुसार ऊंची नीचे अंगों वाली। निर्णोतदरी, निर्णत उदरी, निम्न उदर अथवा क्षीण कटि प्रदेश वाली। और वृद्धा, ज्ञान में बढ़ी चढ़ी, अर्थात तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषणों वाली सीता को ही वे
ग्रहण करेंगे। उनका भाव ये था, तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। और श्लोक अर्थ दे रहा है कि वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। तो भागवत में भी बहुत सारे निंदापरक ये शिशुपाल आदि के जो शब्द हैं भगवान कृष्ण के प्रति, उन सब का अर्थ श्रीधर स्वामी ने स्तुतिपरक किया है। तो ये संस्कृत की विशेषता है। सुंदर कटि प्रदेश वाली हे वरवर्णिनी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आईं और काम से मोहित होकर बोली, हे राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सीता के न रहने पर इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ हुंकार की, उतने में ही वो वहीं स्तब्ध हो गई और स्तंभित हो गई। और अब लक्ष्मण को भगवान कह रहे हैं, हे सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनारियों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। हे सौम्य, देखो न, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं, यानी हमने अपने हुंकार से इसको रोक दिया, बाकी तो ये तो खाने के लिए आ गई थी। हे पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा कुल्टा अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। कुरूप कर देना चाहिए यानी किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। कुरूप तो पहले से ही है, पर इसको किसी अंग से हीन कर देना चाहिए ताकि और ज़्यादा कुरूप हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा क्रूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो ये जनस्थान जो है यहीं पर ये सब राक्षस रहते थे। तो अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने क्रूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। अब ये 12वें अध्याय से, यानी ये अगले 12 अध्याय 19वें अध्याय से 30वें अध्याय तक, इसमें ये खरदूषण का जो भगवान के साथ आमना सामना हुआ है, बड़े विस्तार में वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। पहले
शूर्पणखा इस 19वें अध्याय में बता रही है। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, हे बहन, उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्अवस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे? जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वे दो गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाहत और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमार के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। यहाँ परम पूज्य महाराज श्री ने दो प्रवचन है महाराज श्री के। एक तो दिल्ली में बिरला मंदिर में हुए थे, पूरे वाल्मीकि रामायण पर 15 दिन में संक्षेप में महाराज श्री ने कथा की थी, और एक कोयम्बतूर में हुए थे, वहाँ थोड़ा विस्तार में है। दोनों छपे हुए हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि उसने खर को ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया, बस इतना ही कहा कि उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। तो उन आनंद रस रत्नाकर में भी वो पृष्ठ मैंने लिया है। महाराज श्री ने वहाँ बताया है कि सिर्फ शूर्पणखा की बात ऐसी बात नहीं है। जितने जीव हैं वो अपनी गलती नहीं बताते, वो सामने वाले का ही दोष बताते हैं। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए।
शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, हे वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। हे राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। 19वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित है। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, हे सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपने स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फलमूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो, तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले। पराक्रम क्या देख चुके थे? शूर्पणखा बहुत ही पराक्रमी और बलशाली थी, उसके नाक कान काट दिए तो कोई सामान्य बात नहीं है। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला। तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है, हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो एक बाण चलाते थे और उससे जितना संकल्प करते उतने बाण उसमें से निकल जाते थे।
14 शूल इन्होंने चलाए। 14 शूलों को काटने के लिए 14 बाण एक साथ। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराजों से, बाण का ही एक दूसरा शब्द है बाणों के लिए, उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सब के सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। 21वें अध्याय में शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, हे बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पहुंचकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर्ष में भरकर, क्रोध में भरकर, हाथों में शूल और पट्टिस लिए वहां जा पहुंचे। परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। हे निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांस भक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। स्वाभिमान राक्षसों को भी होता है, कह रही है मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ
कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठी ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। अपने भाई को मूढ़ संबोधन कर रही है। हे मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जन स्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत क्रूर बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। अगले अध्याय में शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, हे बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ आया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। हे राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा। दूषण को भाई को सेनापति बना रखा है। दूषण से कहते हैं, खर, हे सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14,000 राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। हे सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष, बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। हे वीर, मैं इस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। आगे क्या होता है, अभी हम 12वें श्लोक पर विराम दे रहे हैं। 24 श्लोक 22वें अध्याय में है और आगे का जैसे मैंने बताया ये बड़ा लंबा प्रसंग है। 12 अध्यायों में 22 पे हम हैं, 30वें अध्याय पर ये पूरा होगा। नारायण 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 नारायण।